हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 7 जो कि ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर है को शुरू करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर हमने 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड किया था। उस चैप्टर के इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को करने के लिए। दैट मीन्स कि हम 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस सभी इंफॉर्मेशन को इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने लाइंस एंड एंगल का चैप्टर नहीं किया है तो सजेस्टेबल रहेगा कि आप पहले वो चैप्टर करें और उसके बाद फिर आप इस 7 चैप्टर की शुरुआत करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की 7.1। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं। लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये इसका फिगर नहीं है। ठीक है, तो हम अपना इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ए बी इस लाइन को मान लेते हैं एंड सी डी इस लाइन को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ए बी एंड सी डी ये एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और फिर कहता है कि ए सी यानी कि ए और सी को ज्वाइन किया एंड डी बी यानी कि इन दोनों को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर ये दोनों जो लाइन है ए सी और डी बी ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। ये देखिए, है ना। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंगल सी ए बी दैट मीन्स कि ये कितना है 35 डिग्री का गिवन है एंड एंगल सी डी बी ये एंगल भी हमें कितने गिवन है 55 डिग्री का। और रिक्वायरमेंट क्या है, बी ओ डी एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन चीज़ें हैं वो आप बता दीजिए सभी कि भाई ए सी और डी बी आपस में पैरेलल हैं एंड सी ए बी 35 डिग्री का गिवन है एंड सी डी बी 55 का गिवन है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ए सी और डी बी पैरेलल है तो ऐसे में हम यहाँ पर ए सी को एज ए ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं। ए सी बोल गया मैं, सॉरी ए बी। तो उससे क्या होगा कि 35 और ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, है ना, जो कि हमने 6 चैप्टर में किया था। देखा, स्टार्टिंग ही उससे हुई है। तो देखिए कैसे करना है। सिंस ए सी इज पैरेलल टू डी बी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर एंगल सी ए बी एंड एंगल डी बी ओ ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। रीज़न क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, है ना। जबकि हमें सी ए बी एंगल ऑलरेडी 35 डिग्री का गिवन है। दैट मीन्स कि हमारे पास ये डी बी ओ एंगल भी कितने डिग्री का आ गया, 35 का आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई हम ये एंगल क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो ये एंगल निकालना है। एक्चुअली यहाँ पर हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा कि भाई जैसे ही ये एंगल आ गया जो कि कितना है 35, तो ये ओ बी डी क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180। 180 में से हमें ये दो एंगल्स तो पता है, इन दोनों को घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। इसलिए हमने ये काम किया। आप चाहें तो आप ये वाला एंगल निकाल लीजिए किसकी हेल्प से, इस अल्टरनेट की हेल्प से। तो ये भी कितने का आ जाएगा 55। और फिर इस ट्रायंगल पे काम कर लीजिए। फिर उससे ये होगा कि हमें ये वाला एंगल निकलेगा और फिर उससे हमें वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल निकालने को मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो गया, है ना। तो इसलिए शुरुआत हमने दूसरे ट्रायंगल से की थी। क्लियर। तो देखिए अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी की यहाँ पर हेल्प लेने वाले हैं, तो उसको मेंशन ज़रूर कीजिए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्योंकि स्पेशली यहाँ पर दो ट्रायंगल, एक से ज़्यादा ट्रायंगल है, तो स्पेशली बताइए कि किस पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ऑन ट्रायंगल बी ओ डी पर। ठीक है, देयरफॉर एंगल देखिए बी ओ डी जितने तीनों एंगल है उनको लिख देंगे ओ बी डी प्लस ओ डी बी, है ना, ओ डी बी।
इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा 180। जबकि फ्रॉम फिगर से हमें ये देखिए OBD एंगल जो कि ये कितने डिग्री का पता है 35 डिग्री का पता है। ODB एंगल ये है जो कि कितना है 55 डिग्री का है ना। सो अब बस हमें फाइनली हमारी जो रिक्वायरमेंट है BOD एंगल की वो मिल जाएगी। अब 35 और 55 कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। अब ये 90 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा है ना। सो 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करें क्या आ गया 90 आ गया। तो यही तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है जो कि कहाँ है ऑप्शन C में है ना। तो कहने को तो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इनको प्रॉपर वे में आपको दिया जा सकता है पूरा सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको पूरा स्टेप्स पता होने चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है भाई AB और CD आपस में पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पर BC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, देन मेजर ऑफ AOB निकालना है। अरे सिंपल, ये देखिए पहले इस ट्राइंगल से एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकाल लें, क्योंकि ट्राइंगल के दो एंगल तो पता ही है, तीसरा हमें निकालना है तो उससे निकल सकता है। अब ये निकल गया तो ये एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है वर्टिकली अपोजिट ही तो हैं, तो उससे वो आ जाएगा। तो वही करते हैं, देखिए एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बेटर रहेगा बजाय उसके करने को। आप इसको देखिए जो फिगर वाले क्वेश्चन है उनको हम एक से ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं एक तरीका और बताता हूँ कि क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये अगर इसको ट्रांसवर्सल माने तो ये 60 इसके क्या हो जाएगा अल्टरनेट, तो ये भी कितना जाएगा 60 का। फिर अगर हम इसको एज ए ट्रांसवर्सल माने तो ये 45 किसके अल्टरनेट हो जाएगा यहाँ इसके अल्टरनेट, यानी कि ये एंगल भी 45 का हो जाएगा। फिर ये ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल के दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं ना, जैसा अभी अभी किया है बिल्कुल उसी तरीके से। तो आई थिंक छोटा वही रहेगा, हम ऊपर वाले ट्रायंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो OCD नाम है उसका, तो करते हैं तैयार। देखिए सेकेंड पार्ट यूजिंग, इस बार मैं पूरा नहीं लिख रहा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे लिख रहा हूँ ऑन ट्राइंगल OCD। तो देखिए हमें एंगल COD प्लस एंगल OCD प्लस एंगल ODC इन तीनों की वैल्यू 180 पता होगी। जबकि इनमें से हमें COD तो खैर निकालना है, C पर OCD एंगल कितना पता है 45 का। देखिए OCD ये है ना, और फिर ODC ये 45। देखिए जब भी तीन लेटर्स की हेल्प ली जाती है तो उन तीन लेटर्स में बीच वाला जो लेटर है उस पर एंगल काउंट किया जाता है, और बीच वाले लेटर को दूसरे लेफ़्ट और राइट लेटर के साथ मिलाएं तो वो हमारी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे OC देखिए ये साइड, और OD ये साइड। तो इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। किस पर बन रहा है, ये देखिए O पर बन रहा है, तो इसलिए O बीच में आया हुआ है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी छोटी छोटी। तो देखिए हमें C पर 45, D पर 60 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री एंड दैट वन इज 60 डिग्री, 180 चल रहा है। COD कितना हो गया 105 डिग्री, ये 180 डिग्री है। 105 उधर जाकर क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, सो 105 डिग्री। सो 180 माइनस 105 कितना आ गया 75 डिग्री, इसको बोल देते हैं 1। जबकि हमें यहाँ पर एंगल AOB निकालना है। देखिए AOB ये नीचे वाला निकालना है, जबकि हमने ये निकाला है अभी। तो क्या करेंगे अब वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल AOB किसके इक्वल होगा एंगल COD के, जो कि कैसे है वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे। इक्वल है तो देखिए हमने इक्वल रख दिया, तो यहाँ से हम COD की वैल्यू फ्रॉम 1 से सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए AOB की वैल्यू आ गई ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB और CD पैरेलल है, एंगल A पता है, B पता है, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 4 एंगल। 4 कौन से 1 2 3 4, ठीक है।
एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। भाई हम कर चुके हैं इस तरह का, चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए पहले इस ट्रायंगल पर काम करके ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, वही एंगल सम प्रॉपर्टी हेल्प करके, ठीक है। देखिए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ये पूरा लिखना, ठीक है। मैं फ़िलहाल टाइम के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। ऑन ट्रायंगल, क्या नाम है, AOB। तो देखिए एंगल, इस ट्रायंगल पे काम करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O कितने डिग्री का आ जाएगा। O पर मैं ऐसा कर देता हूँ, AOB लिख देता हूँ, क्योंकि O पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो AOB और एक COD, है ना। तो सिर्फ O लिखना बेटर नहीं है, यह आ जाएगा 180। जबकि हमें एंगल A पता है कितना 50 डिग्री का, एंगल B पता है 40 डिग्री का, एंगल AOB हमें निकालना है, जो कि अब हम यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना आ गया 90। अगले स्टेप में ये क्या करेगा, दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना, इस तरीके से। तो लेफ्ट में क्या रह जाएगा, AOB एंगल रह जाएगा। सो AOB एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, AOB एंगल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब इसकी हेल्प से हम बिल्कुल इसके नीचे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। नाउ एंगल COD किसके इक्वल होगा, एंगल AOB के इक्वल होगा। कैसे, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। जबकि हमारे पास AOB एंगल जो है वो ऑलरेडी 90 डिग्री का पता है। कहाँ से पता है, फ्रॉम 1 से, है ना। अब ये देखिए इन्होंने एक बात बोल रखी है स्टार्टिंग में कि भाई AB लाइन और CD लाइन आपस में पैरेलल है। तो अगर हम एक बार BC को ट्रांसवर्सल माने तो ये 40 और ये वाला C पर जो एंगल बन रहा है ये आपस में कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही एक बार हम इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये 50 और ये D पर जो एंगल बन रहा है वो अल्टरनेट हो जाएगा। क्लियर। तो हम ये वाला तरीका यूज़ करने वाले हैं, मेंशन करते हैं। नाउ या एज AB इज़ पैरेलल टू CD एंड एक बार हम AD को ट्रांसवर्सल मान लें एंड AD इज़ अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल A और एंगल D इनकी जो वैल्यू होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। जबकि हमें एंगल A ऑलरेडी पता है, देखिए कितने डिग्री का है, 50, है ना। तो एंगल D भी कितने डिग्री का आ गया, 50 का आ गया। A कहाँ से आया, गिवन से। देखिए हमने एक ये एंगल निकाल लिया, एक ये एंगल निकाल लिया, एक ये एंगल आ गया। अब कौन सा बाकी है, C। इसके लिए BC को ट्रांसवर्सल मान के चलेंगे और B पे 40 डिग्री का एंगल है। तो फिर से देखिए ऐसी से ही लाइन लिखूंगा, एज AB पैरेलल टू CD एंड AD की बजाय अब आ गया BC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो एंगल C है वो एंगल B के इक्वल हो गया। कैसे, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। जबकि हमें एंगल B ऑलरेडी पता है कितने, 40 डिग्री का, है ना, गिवन से है। तो देखिए इस तरीके से हमने चारों एंगल निकाल लिए हैं। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। देखिए आपको तो फ़ायदा होगा ही और आपका एक्चुअल में कुछ नुकसान भी नहीं होगा सब्सक्राइब करने से, लेकिन मुझे तो मोटिवेशन मिल जाएगा ना। चलिए देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन द जॉइनिंग फिगर मेजर्स ऑफ एंगल BAC ये गिवन है, ACD ये गिवन है। कैलकुलेट द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग कौन कौन से हैं, 1 एंड 1 2। इज ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, वो कैसे पता चलेगा, ये दोनों एंगल जो निकलेंगे अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों एंगल पे काम करते हैं। ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर्स हैं। ठीक है, एंगल ACB, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ दीवार, एंड एंगल ACD ये दोनों आपस में कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं। तो इनका एडिशन किसके इक्वल होगा, 180। यहाँ रीज़न लिख देता हूँ, लीनियर पेयर। जबकि हमें ACB एंगल तो निकालना है, ACD एंगल हमें ऑलरेडी 130 डिग्री का दे रखा है ना।
तो इसको हम गिवन बोल सकते हैं या फ्रॉम फिगर बोल सकते हैं। फ्रॉम फिगर से हमने इसकी वैल्यू पिक की है, ठीक है। सो ACB ये फिगर बनाना है आपको नोटबुक में या एग्ज़ाम में, जहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। फिगर्स इंपॉर्टेंट है, इनमें बिना फिगर के क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, सो हमारे पास एंगल ACB किसके इक्वल आ गया, 50 डिग्री के। इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए ये वाला एंगल तो आ गया हमारे पास 50 डिग्री का, लेकिन अब ये एंगल निकालना है तो इसके निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल भी बोल देते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक क्योंकि ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला जा सकता है। तो किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी पर हम ऑलरेडी 2-3 बार को काम कर चुके हैं। इस बार मैं एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प लेके दिखाता हूँ कैसे उसको यूज़ करना होता है। देखिए बता देता हूँ मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल है, जैसे इधर है, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे में इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर में तो ये एंगल होगा, लेकिन इसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा ओपोजिट, यानी कि इसके इंटीरियर के ओपोजिट डायरेक्शन में जो दो एंगल है ना, वो दोनों एंगल अगर गिवन हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इन दोनों एंगल का एडिशन करें तो आप नोटिस करोगे यही एंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ बन रहा है 50 डिग्री का, तो तुम नोटिस करोगे कि इनका एडिशन यहाँ 110 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही काम हम यहाँ करेंगे कि भाई देखिए हमें ये इंटीरियर पता करना है, बाहर वाला पता है, एक ये पता है। तो ऐसा करें भाई 110 में से ये 60 घटा दो, हम तो जोड़ के बाहर वाला बना रहे थे ना। अब बाहर का पता है, एक अंदर का पता है, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा दो, क्या आ जाएगा, वही 50 डिग्री का ही नहीं आ जाएगा। तो ये होती है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, कौन से दो इंटीरियर एंगल है, एक तो है BAC और एक है ABC। इन दोनों का एडिशन एंगल ACD के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्रायंगल बताना चाहे तो ट्रायंगल भी बता सकते हो, फिलहाल एक ही ट्रायंगल है तो ये स्किप किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इससे अब हमारे पास BAC एंगल तो ऑलरेडी पता है 80 डिग्री का, ये एंगल हमें निकालना है ABC, और ये एंगल कितने डिग्री का, 130 डिग्री का, है ना। सो देखिए अब 80 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एंगल ABC कितने डिग्री का आ रहा है, ये आ रहा है 50 डिग्री का, है ना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा एक बात और रह गई इसमें, इसने एक चीज़ और पूछी थी, इज ABC आइसोस्केलस। तो यस हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, हेयर या फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये देखिए एंगल ACB और एंगल ABC दोनों इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल है वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल में 3 में से कोई 2 एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बोला जा सकता है, ठीक है। यहाँ आप रेफरेंस दे सकते हैं, वी नो दैट if two angles of a triangle are equal, then it is an isosceles ट्राइंगल। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. तो हम बोल सकते हैं therefore triangle ABC is an isosceles triangle. 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 Isosceles triangle.
क्लियर? तो क्योंकि अब ये पूछा गया तो बताना ज़रूरी है, नहीं बताएंगे तो इसमें मार्क्स कटेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, ये एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल है। देखिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है ना, आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो इक्वल साइड होती हैं तो दो इक्वल एंगल भी होते हैं। तो कौन से, जो इक्वल साइड है ना उन्हीं के ओपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना वही आपस में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हमें ये दो एंगल इक्वल दे रखे हैं और तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सिंपल सा है। एक तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं और एक ये देखिए ये तो लीनियर पेयर से आ जाएगा 110 के साथ मिलके, है ना। और बाकी हम क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो उनसे निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे करें। पहले हम ये दिखा देते हैं कि एंगल ABC और एंगल ACB आपस में इक्वल होते हैं। चलिए देखिए, इन ट्राइंगल ABC हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। तो AB के ओपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ACB। और AC के ओपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ABC। अब ये इक्वल क्यों लिखे, यहाँ उसका रेफरेंस लिख देते हैं, एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are इक्वल। ये रेफरेंस हमें देना पड़ेगा कि भाई देखिए कोई दो साइड इक्वल हैं तो उनके ओपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आइसोस्केलस मत लिखो, चाहे दो साइड तो हम इक्वल दिखा ही रहे हैं कि इक्वल साइड के ओपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। नाउ अब हम लीनियर पेयर यूज़ कर लेते हैं। चलिए देखिए, बाद में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे कि भाई एंगल BAC प्लस, अब यहाँ पर जो एक्सटीरियर बाहर का जो पॉइंट है वो नहीं दे रखा है तो ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं D। फिगर तो खैर हमें बनाना ही है ना, तो हम अपनी तरफ से फिगर में अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। तो एंगल CAD ये क्या हो जाएंगे 180। रीज़न क्या आएगा, लीनियर पेयर से, जबकि हमें BAC तो निकालना है और एंगल CAD कितना है 110 डिग्री का। इसका रेफरेंस क्या दोगे, कहाँ से आई ये वैल्यू, फ्रॉम फिगर से आई, है ना। तो फिगर बनाना ज़रूरी है भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप फिगर नहीं बना रहे हैं तो इनकम्प्लीट माना जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना बच रहा है 70 डिग्री। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं बाद में देखते हैं, फिलहाल शायद से नहीं जरूरत पड़ेगी। तो देखिए फिर से हम यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प लें। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल 10 है तो उसके इंटीरियर ओपोजिट ये दो एंगल है तो उन दोनों का एडिशन दिखाना है। तो कौन कौन सा, ABC और ACB इंटीरियर ओपोजिट एंगल हो जाएंगे और CAD एक्सटीरियर। तो देखिए एंगल ABC प्लस एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CAD के। तो यहाँ से अब क्योंकि देखिए फ्रॉम 1 से ये दोनों ही एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल, और यही दोनों एंगल यहाँ यूज कर रखे हैं। तो ऐसा करते हैं, इनमें से किसी एक को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने ABC तो सेम रखा, तो क्या मैं इस ACB को ABC लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो देखिए मैंने इस ACB की जगह क्या लिख दिया, ABC, और इसका रेफरेंस क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 की हेल्प से मैंने इसको लिखा है। और ये एंगल कितना दे रखा है हमें, 110 डिग्री का दे रखा है ना। तो अब ये देखिए दो सेम एंगल है और ऐड हो रहे हैं, तो क्या बनेगा, 2 टाइम ऑफ एंगल ABC। ठीक है, 110, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 110 को 2 से डिवाइड करें
तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 55 डिग्री का। लेकिन ABC और ACB ये दोनों ही 55 डिग्री के नहीं हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों तो इक्वल थे, है ना। तो देखिए हमारे पास एक ये एंगल आ गया, एक ये आ गया और एक आ गया ये BAC। तीनों एंगल निकालने थे ना, ऑल 3 एंगल्स, तीनों हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। क्या है? फाइंड ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC इन द एडजॉइनिंग फिगर। अगर BA और CE हमें पैरेलल गिवन है, देखिए ये वाली साइड CE और ये BA ये पैरेलल है, तो इसको अगर हम ट्रांसवर्सल माने तो उस कंडीशन में ये 40 इसके इक्वल नहीं हो जाएगा अल्टरनेट की वजह से, यानी कि ये भी कितना बन जाएगा 40 डिग्री का, है ना। तो अब फिर एक और काम करेंगे कि भाई ये तीनों एंगल्स मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रही है, यानी कि ये तीनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री है तो इन तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए 180। 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये एंगल नहीं आ जाएगा हमारे पास, है ना। फिर ट्रायंगल की तीनों या एक और काम कर सकते हैं, देखिए लाइन्स एंड एंगल की, क्योंकि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो ये जो 80 डिग्री एंगल है इस डायरेक्शन में बन रहा है और ये जो B एंगल है वो भी सेम इसी डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होने की वजह से ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल नहीं हो गए। चलिए ऐसा करेंगे, हमें प्लानिंग कर ली पहले कि भाई कैसे हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, अब करते हैं। चलिए देखिए, सिंस AB is parallel to CE and BD को ट्रांसवर्सल मान रहा हूँ मैं फिलहाल, एंड BD इज, मैं पहले ये निकालने वाला हूँ कोरस्पोंडिंग से, इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल ABC और एंगल ECD आपस में कैसे हुए, इक्वल हुए। कैसे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स की वजह से, है ना। जबकि हमारे पास ECD ऑलरेडी है कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। कहाँ से पता चला? फ्रॉम फिगर से पता चला, है ना। तो एक ही आ गया, ठीक है। अलग से नाम देने की जरूरत शायद से ना पड़े, फिर से लेके चलते हैं। एज AB इज पैरेलल टू CE, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल AC को मानेंगे। फिगर देखिए, AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इससे हमारे पास एंगल BAC ये वाला एंगल एंड एंगल ACE यानी कि ये 40 डिग्री वाला, ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। जबकि हमें एंगल ACE ऑलरेडी पता है कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। कहाँ से? फिर से फ्रॉम फिगर से, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन तीनों एंगल्स को लेकर चलते हैं, इन तीनों का एडिशन, कि भाई ACB एंगल, ACE एंगल और DCE एंगल, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल DCE, इन तीनों का एडिशन 180 होगा। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इनमें से हमें ACB तो निकालना है। ये ACE 40 डिग्री का गिवन है, देखिए, है ना। और DCE 80 डिग्री का गिवन है। कहाँ से पता चला? फ्रॉम, फिर से फिगर से पता चला। तो 180 और 40, सॉरी 80 और 40 कितने हो गए? 120। तो 120 को उधर शिफ्ट कर लें, क्या होगा उधर जाकर? सब्ट्रैक्ट होगा। सो ACB कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। एक निकाल लिया BAC और एक निकाल लिया ABC। देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आ गए बिना एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? LM दो पैरेलल लाइन है। आपने वैसे एक चीज़ नोटिस की, हर क्वेश्चन में हम 6 चैप्टर की हेल्प ले रहे हैं,
और काम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल्स पर, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी है। हो सकता है फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी ही बता रखी हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं बता रखी हो, लेकिन एग्ज़ाम में जब आए तो आपको कोई कंडीशन नहीं होगी कि भाई आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से करना है या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करना है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो सुटेबल हो, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया हो, ठीक है। चलिए देखिए, फिर से हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है, वैल्यू ऑफ अननोन निकालनी है। अननोन मतलब y, x, p ये सारे निकालने हैं। p तो डायरेक्टली आ गया, देखिए अल्टरनेट से, है ना। और फिर ये 70 आ जाएगा, तो x और 70 का एडिशन 125 होना चाहिए। क्यों? वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। और फिर देखिए दो पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के वन साइडेड जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। और उनके बीच में रिलेशन क्या होती है कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो उनको हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो प्लानिंग हो गई, अब निकालते हैं। एज एल इज पैरेलल टू एम एंड, इनको कोई नाम दे दें, फिगर तो खैर बनाना ही हमें, ए बी सी नाम दे देते हैं। फिलहाल मैं ए बी को एज ए ट्रांसफर लेके चल रहा हूँ। ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि भाई जो P की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 70 डिग्री की। रीज़न क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेकर चलोगे, है ना। चलिए P हो गया, इसको 1 बोल देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लेके चलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होगा कि भाई x और p का जो एडिशन है वो 125 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। एक्सटीरियर वही है, इसमें से x हमें निकालना है, p हमें पता है 70 डिग्री का, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, तो वो हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो अब 70 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, ये बन गया हमारे पास 55 डिग्री, तो x भी आ गया, है ना। अब हम फिर से AC को एज ए ट्रांसवर्सल मानेंगे, y और 125 इनका एडिशन क्या लेके चलेंगे, 180। क्यों, सप्लीमेंट्री की वजह से, है ना। एज L इज पैरेलल टू M एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। और भाई आपके टीचर हो सकता है किसी अलग तरीके से करवाएं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है। कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो एक से ज़्यादा तरीके से हो सकते हैं, मैं ये चीज़ रिपीट करता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो तरीका कर सकते हैं, ठीक है। आपको फ्लैक्सिबल बनना होगा। जो क्वेश्चंस जो है एक से ज़्यादा तरीके से हो सकते हैं, हमें वो सभी तरीके एक बार उनसे गो थ्रू हो जाना चाहिए, क्या पता हमें कौन सा तरीका आसान लगे। क्लियर। तो इसमें होगा क्या, अब y और जो 125 है उन दोनों का एडिशन जो है वो 180 के इक्वल आएगा। यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। तो 125 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से भी हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 55 डिग्री ही आ रही है। x आ गया, y आ गया, p आ गया, यही तो निकालने दे में, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर डी पॉइंट्स हैं ए बी एंड ए सी पर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। फिगर दे रखा है वैसे, सच दैट डी ई और बी सी हमें पैरेलल भी गिवन है, एंगल बी एंगल ए भी गिवन है, एक्स वाई जेड निकालना है। देखिए काफ़ी आसान हो जाएगा, मैं इस फिगर के अकॉर्डिंगली पहले प्लानिंग डिसाइड कर लेते हैं। 30 पता है क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये 30 और ये x सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, यानी कि ये भी कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पर इस ट्राइंगल पर एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। तो 30 और 40 तो कितने हो गए, 70। तो 70 को 180 में से घटाएं तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 110 डिग्री का आ गया, ठीक है। जेड भी आ गया। फिर हमें फिर से दो पैरेलल लाइन पता है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो अगेन हमारे पास जेड और y सेम डायरेक्शन में है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और z 110 है तो y भी कितना आ गया, 110 ही आ गया, है ना। तो ये हो गई हमारी प्लानिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। एज
BC इज पैरेलल टू DE। ट्रांसवर्सल किसको लेके चलना है? AB को। एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर उससे होगा क्या कि जो x है वो 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। रेफरेंस क्या दे दें? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसको हम 1 बोल देते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल ADE, या AED लिख दिए, ADE लिख दिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे होगा क्या? एंगल A, एंगल D को अब अकेला नहीं लिख सकते, हमें ADE लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस D पॉइंट पर 2 एंगल बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो जहाँ पर जिस वर्टेक्स पर 2 या 2 से ज़्यादा एंगल बनते हैं तो 3 लेटर की हेल्प ज़रूर लिया करो। ठीक है, या आप यहाँ पर x भी बोल सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल x प्लस एंगल Z किसके इक्वल होगा? 180। ठीक है, अब यहाँ देखिए एंगल A फिगर से 40 डिग्री, x फ्रॉम 1 से 30 डिग्री, तो Z किसके इक्वल आ जाएगा? निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ क्या रेफरेंस आ जाएगा? फ्रॉम फिगर एंड 1, दोनों की हेल्प ली है। सो ये बन गया 70 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180। सो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 70 डिग्री। सो Z आ गया हमारे पास 110 डिग्री का। ठीक है, X आ चुका है, Z आ चुका है। अब हम फिर से BC और DE को पैरेलल, लेकिन AC को एज ए ट्रांसवर्सल लेकर चलेंगे। एज BC is parallel to DE and AC is a transversal, है ना। Therefore एंगल Y और एंगल Z आपस में क्या हो गए? इक्वल। रीज़न वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। जबकि एंगल Z हमें ऑलरेडी पता है कितना? 110 डिग्री का, इसको 2 बोल दिया। सो 110 आ गया, कहाँ से? फ्रॉम 2 से। तो ये आ गया हमारी y की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट A पर है, QR आर पॉइंट्स ऑन द लाइन BC एंड BC पर है, एंड P इज पॉइंट सच दैट कि QP पैरेलल है AC के एंड RP पैरेलल है इसके, तो एंगल P निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करने वाले हैं। यहाँ हम एक रिलेशन दिखा सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर ये भी तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये वाले एंगल भी आपस में अल्टरनेट से इक्वल आ जाएंगे। फिर अब डायरेक्टली कोई नंबर तो नहीं पता, तो इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आएगा, 180 माइनस इसके इक्वल। तो सेम इन दोनों का एडिशन पता कर लेते हैं। तो यहाँ से जो एडिशन आएगा ना, उनकी वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। अभी हो सकता है नहीं समझ आया होगा कि क्या कर दिया ये अचानक। तो देखिए कैसे करना है। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल ABC। देखिए अब नाम लिखा क्योंकि एक से ज़्यादा ट्राइंगल है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180। जबकि एंगल A 90 डिग्री पता है, तो एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 90, यानी कि बेसिकली देखा जाए किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के इक्वल आ गया। इसको फिलहाल 1 बोल दें, है ना। अब हम लेकर चलते हैं, हमें इक्वलिटी दिखानी है। एज AB इज पैरेलल टू PR एंड उसमें ट्रांसवर्सल BR को लेकर चलेंगे, एंड BR इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि एंगल B और एंगल R आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं 2 बोल देता हूँ। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल हो जाएंगे, है ना। अगेन अब मैं लेकर चल रहा हूँ फिर से AC को और PQ को पैरेलल, और इसमें मैं ट्रांसवर्सल लेकर चलूँगा इसको QC को, एंड
QC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि भाई ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे, यानी कि एंगल C और एंगल Q। फिलहाल मैं अंदर के इंटीरियर एंगल्स को लेकर चल रहा हूँ, तो इसको 3 बोल देते हैं। यहाँ भी रेफरेंस क्या आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का आ गया। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर नीचे वाले ट्राइंगल पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ PQR पर। ठीक है, नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R किसके इक्वल होगा, 180 होगा। जबकि यहाँ से देखिए, मैं एंगल Q के रिप्लेसमेंट में एंगल C लिख सकता हूँ, कैसे, फ्रॉम 3 से, और एंगल R की जगह फ्रॉम 2 से एंगल B लिख सकता हूँ, है ना। रेफरेंस दे दें कहाँ से, फ्रॉम 2 एंड 3 से। तो अब ये देखिए कि B प्लस C है ये, लेकिन B प्लस C की वैल्यू फ्रॉम 1 से किसके इक्वल है, 90 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि अगले नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर B प्लस C की जगह क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री। कहाँ से, क्या रेफरेंस आ जाएगा, फ्रॉम 1 से, और इज इक्वल टू 180 चल ही रहा है। तो देखिए, जिसकी वैल्यू निकालनी थी अकेला वही बच गया ना। सो 180 माइनस 90 डिग्री। सो P की वैल्यू क्या आ रही है, P की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री। ठीक है, एक सजेशन है, काफ़ी बच्चे एंगल के साइन को ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बड़े ध्यान से एंगल का साइन बनाना चाहिए, ये लेस देन का साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये टिप थी जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं उसको एडिट करने की। सो होपफुली आपको ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइंगल की वो समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा है। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।